एक दरवाजे पर लिखा था, अंदर बिल्कुल मत आना, मैं अभी बहुत दुखी हूँ। जो पढ़े लिखे लोग थे वो वैसे ही वापस लौट गए, लेकिन जो भीतर गए वही अपने थे, वही सगे थे, वही परिवार था और माता पिता के बाद जीवन दान देने वाले भी वही थे। 18 नवंबर 2025 दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के एक प्रेस्टिजियस स्कूल के 16 वर्षीय बच्चे ने अपनी जान ले ली। नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं प्रीति आनंद और जॉस्का ज्ञान में ज्ञान की बात में आज बात होगी कि क्यों कोई दरवाजे के भीतर नहीं गया। काश कोई इस दरवाजे के भीतर चला जाता तो 16 वर्षीय उस बच्चे शौर्य पाटिल की ज़िंदगी बच जाती। घर जाते हुए मेट्रो स्टेशन पर बच्चे ने एक पल में एक फ़ैसला लिया और उस फैसले को अब कोई वापस नहीं ले सकता। पॉकेट में एक सुसाइड नोट था। जिन टीचर्स का काम होता है बच्चे को तराशना, उन्होंने उसे इतना बुली किया कि वो अंदर से बिल्कुल टूट सा गया। आज बात सिर्फ शौर्य पाटिल या वो टीचर या वो स्कूल या गवर्नमेंट या वो एजुकेशन सिस्टम की नहीं होगी। बात होगी तो थोड़े से ब्रॉडर एस्पेक्ट में होगी, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर वो इरिवर्सिबल डिसीजन लेने वाले 16 वर्षीय शौर्य पाटिल के स्थान पर हम भी हो सकते थे। कोई भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, बच्चे बड़े बूढ़े जवान कोई भी हो सकते थे। वो टीचर जिसने उन्हें बुली किया, बच्चे के माइंड को हैरेस किया, उसके स्थान पर भी कोई भी हो सकता था। कोई अपने परिवार का, कोई अपने समाज का, कोई अपने घर का, बाहर का, पड़ोसी का, दोस्तों में कोई, रिलेशनशिप में कोई, सोशल मीडिया में कोई भी किसी भी रूप में उस टीचर की जगह ले सकता था और लेता भी है, जिसकी बातें आपको अंदर तक तोड़ कर रख देती हैं। एजुकेशन सिस्टम पर बातें तो होनी ही चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है? सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं जिम्मेदार है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से सिस्टम हैं, वर्क प्लेस सिस्टम, सोशल सिस्टम, सोसाइटल सिस्टम, सोशल मीडिया सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, रिलेशनशिप सिस्टम, फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, फ्रेंड सर्कल सिस्टम, प्रोफेशनल सिस्टम, चार लोग क्या बोलेंगे वाला सिस्टम, या सब ऐसा करने पर ऐसा करते हैं वाला सिस्टम। और आज का ये वीडियो अकेले शौर्य के लिए नहीं है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों इंसानों के लिए है जो रोज़ मरने की नहीं, बस दर्द से निकलने की राह ढूंढ रहे हैं। 2 वक्त का खाना पानी मिल जा रहा है ना, सब कुछ तो है, फिर क्या तकलीफ़ है? जब खाना पानी कपड़ा नहीं मिलता तब असली दुख का पता चलता। इस तरह की लाइंस आपने अपने लाइफ में ज़रूर सुनी होगी या किसी को सुनाई होगी। सुनना सुनाना एक जगह, पर अगर आप सच में इस कॉन्सेप्ट को सच मान बैठे हैं तो प्लीज़ 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 आप बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। आपको थोड़ा सा कंपैशन, एम्पैथी और संवेदनशीलता बढ़ानी होगी। आपको दरवाजे पे लिखे शब्द कि अंदर नहीं आना है, उसकी लिटरल मीनिंग को नहीं बल्कि इंटरप्रेटेड एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग को खंगाल कर भीतर जाना ही होगा। अगर आप बहादुरी से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से उभर जाते हैं या आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं होती या नहीं है, तो आपको ईश्वर ने एक दिव्य शक्ति देकर भेजा है, बाकी लोगों का सहारा, मदद बनने के लिए भेजा है। अगर कोई परेशानी आपको नहीं है तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि ऐसी कोई परेशानी होती ही नहीं है। परेशानियाँ होती हैं और लोगों को लोगों का सहारा बनना ही पड़ता है। हम आदि मानव यानी अर्ली मेन से इवॉल्व होकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। फ़िज़िकल मेहनत इवॉल्व होकर मेंटल मेहनत और स्ट्रेस में इवॉल्व हुई है। हम जीने के लिए और जीते रहने के लिए, हमें जीने के लिए और जीते रहने के लिए खाना पानी और इन जैसे बेसिक नीड्स से परे भी चीज़ें चाहिए होती हैं फॉर सर्वाइवल। साइंस कहती है आत्महत्या का कोई एक कारण नहीं होता, ये कई दर्द के गांठों से बनता है। डिप्रेशन, अकेलापन, बुलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, ट्रॉमा या लगातार फेलियर की फीलिंग। जब ये सब मिलते हैं तो दिमाग धीरे धीरे कि ये दर्द हमेशा रहेगा, ये वाले झूठ पर यकीन कर लेता है। जो इंसान सुसाइड के बारे में सोच भी रहे होते हैं वो सच में मरना नहीं चाहते, वो बस इस तरह से जीते जीते थक चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े बोझ हैं किसी के ऊपर और उनकी मौजूदगी ही जो है वही परेशानी की जड़ है और उनकी गैर मौजूदगी शायद सबके लिए काफ़ी आसान होगी और वो इसी भ्रम में रहते हैं और ये भ्रम जो पैदा करता है वही उनका बीमार दिमाग है जो कोई असली वैल्यू नहीं ऐड कर रहा होता है।
रिसर्च जो है ये भी दिखाती है कि कई बार ऐसे लोग जो हैं वो वार्निंग साइंस दिखाते हैं, जैसे मौत या सुसाइड की बातें करना, उस ऐसी ऐसी बातों को छेड़ना, बहुत ज़्यादा उदासी या चिड़चिड़ापन, अचानक से दोस्तों से दूर हो जाना, चीज़ों को बांटने लगना, या सोशल मीडिया पर गुड बाय लिख देना, या इस तरह का कोई भी गुड बाय टाइप पोस्ट डालना। दिक्कत यह है कि हमें ऐसे संकेत मिलते तो हैं हमें हमारे अपनों से या किसी जान पहचान वालों से, तो हम मतलब ऐसे संकेतों को या तो अटेंशन सीकिंग कहकर इग्नोर कर देते हैं, या शर्म शर्म आती है हमें और डर से बात ही नहीं छेड़ते। सवाल ये है कि किसी को बचाया कैसे जाए, और अच्छी बात ये है कि सुसाइड को बखूबी प्रिवेंट किया जा सकता है। हेल्थ एजेंसियां साफ कहती हैं कि टाइम पर सपोर्ट और किसी भी तरह का इंटरवेंशन कई बार कई जानें बचा देता है। ज़्यादातर लोग जो हेल्प पा लेते हैं, चाहे काउंसलर से, चाहे साइकियाट्रिस्ट से, या फिर किसी भी हेल्पलाइन नंबर से, या किसी भी अपने करीबी से, किसी भरोसेमंद इंसान से, परिवार के किसी लोग से, वो बाद में खुश रह रहे होते हैं, वो ज़िंदा रह रहे होते हैं। अब बात ये प्रश्न उठता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट पूछिए, आप घुमाकर नहीं पूछिए, आप डायरेक्टली उनसे पूछिए कि क्या तुम्हारे दिमाग में खुद को नुकसान पहुंचाने वाला तो कोई ख्याल नहीं आ रहा है? क्या तुम सुसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हो? रिसर्च कहती है कि इस तरह से डायरेक्ट सुसाइड के बारे में पूछना, किसी को सुसाइड का आइडिया देना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि सामने वाले को राहत मिलती है कि कोई तो उसे समझ रहा है, कोई तो उसे सीरियसली ले रहा है। जज तो बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा मत बोलिए कि ये सब ड्रामा है, तुम कमज़ोर हो, और लोग भी तो झेलते हैं, जैसी लाइन उनकी तकलीफ़ को और बढ़ा देती है। उनको अकेला बिल्कुल मत छोड़िए। अगर लगे कि ख़तरा बहुत ज़्यादा है तो किसी परिवार या भरोसेमंद लोगों को तुरंत संपर्क कीजिए, और ज़रूरत हो तो इमरजेंसी सर्विस या डॉक्टर तक उन्हें ले जाएं। और क्या कर सकते हैं आप? जितनी भी तरह की लीथल चीज़ें रहती हैं उनसे वो दूर रख सकते हैं। रिसर्च ये कहती है कि जब खतरनाक साधन तक उनकी पहुंच नहीं होती है तो बहुत सारी ऐसी कोशिशें रुक जाती हैं, क्योंकि वो जो इमोशनल वेव होता है वो कुछ ही मिनटों में नीचे चला आता है। और क्या कर सकते हैं? आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। भारत में भी अब कई हेल्पलाइन और मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है वो उपलब्ध हैं, जो फ़ोन पर भी काउंसलिंग देती हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके अंदर भी कभी ऐसा लगा है कि बस अब और नहीं, तो एक बात दिल पर लिख लीजिए, आप टूटे हुए हो सकते हैं, बेकार नहीं। अभी जो दर्द है वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। रिसर्च बताते हैं कि बेहद इंटेंस सुसाइडल क्राइसिस आमतौर पर कुछ मिनटों या कुछ घंटों की वेव की तरह होते हैं, पूरी ज़िंदगी वो नहीं रुकते। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं, ब्रेवरी है। WHO और नेशनल गाइडलाइंस कहती हैं कि हेल्प सीकिंग ही सुसाइड प्रिवेंशन का सबसे बड़ा हथियार है। आपको शायद लगे कि आपकी कहानी बेकार है, लेकिन सच यह है कि आपकी कहानी अभी पूरी ही नहीं हुई। एक दिन वही दर्द, वही संघर्ष किसी और को बचाने की ताकत बन जाएगा। जैसे आज ये शौर्य की कहानी हमें अंदर तक झकझोर रही है कि हम अपने आसपास के इस साइलेंट क्राइसिस को कैसे नज़रअंदाज कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में कोई चेहरा आता है, जैसे कोई शांत बच्चा या कोई दोस्त जो अचानक से दूर हो गया हो, आपके भाई बहन, आपके परिवार के कोई लोग, आपके सगे संबंधी, आपके पड़ोसी, तो आज ही उनसे बात कीजिए। शायद आपकी एक कॉल, आपका एक हग और आपका एक बार कहना कि मैं आपके साथ हूँ, किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकता है। कमेंट बॉक्स में "यू आर नॉट अलोन" लिखकर बताइए कि आप इस साइलेंट महामारी के खिलाफ खड़े हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि शायद अगली बार कोई बच्चा प्लेटफॉर्म के किनारे तक पहुंच ही ना पाए।